हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम करेंगे एग्जाम्पल 1.4। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 1.4 के हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? इसके इंट्रोडक्शन किए थे, और इंट्रोडक्शन किए थे बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से किए थे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो आप उसको कैसे समझोगे? जब आपको पीछे के नॉलेज होगी, पीछे के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तभी आपको ये 1.4 ईजीली और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखना, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन, और फिर आकर के हम कहाँ क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस करके जब हम देखेंगे तो क्या लगेंगे, और भी इजी हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कह रहा है कि शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। कहाँ पर है? आर पर है, यानी रियल नंबर में। हमें किस में चेक करना है? यानी कौन से सेट में देखना है? रियल नंबर के सेट में। बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये भी आर में ही चेक करना है हमें कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आर के अंदर, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। तो शो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर स्टार। अगर डिवीजन आर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं तो आर स्टार में होगा। और आर स्टार को क्या कह रहा है? आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, आर स्टार क्या है यहाँ पर? कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है, यानी उसके अंदर जीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे कि सिद्ध कीजिए आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी डिवीजन जब हम रियल नंबर में देखेंगे, भाग करेंगे, तो वो द्विआधारी संक्रिया नहीं मिलेगी। और ये भी देखना है कि अगर हम जीरो हटा दें तो क्या वो द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या। आओ, सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन के लिए। तो यहां पर लिख लेते हैं एडिशन। इसके लिए जब हम चेक करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि इसको हम लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका क्या था हमारा? कि हमारे पास क्या दे रखा है? कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। कौन सा दे रखा है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। अब हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? एडिशन के लिए। तो हमने बात की थी कि इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस सच दैट, किस में देखना है? रियल नंबर में, आर क्रॉस आर। पहले क्या लिखते हैं अपन? आर क्रॉस आर टू आर। रियल नंबर्स में चेक करना है हमें ऑन सेट आर। तो पहले तो हम क्या लेते हैं? पेयर्स लेते हैं। ठीक है, पेयर्स आते हैं हमारे पास, तो हम उसको आर क्रॉस आर में लेते हैं। फिर जो हमारे पास उसका आउटपुट मिलता है, यानी जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन होगा, उसको लगाने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो इसमें से मिलेगा, यानी वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये ऐसा अपन ने सीख लिया था। ठीक है, अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हमने मान लिया रियल नंबर में से जो हमारे पास पेयर मिला वो क्या मिला? ए बी मिला। और हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? एडिशन वाला, यानी ए प्लस बी लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ पर ए प्लस बी क्या हो जाएगा? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ये ए और बी कहाँ से आएगा? हमारे पास आर में से ही आएगा, रियल नंबर्स में से ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो हमने सीखा था कि हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ये बात थी। अब हम इसको प्रूफ करने चलते हैं। देखो प्रूफ करने का क्या तरीका है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ये एग्जाम्पल हमने किया था बाइनरी ऑपरेशन के लिए, किसके अंदर? रियल नंबर्स के अंदर। तो आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, लेट कर लो आप, लेट ए इज इक्वल टू 1 है एंड बी इज इक्वल टू 2 है। एक अपन ने ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि ए प्लस बी क्या आना चाहिए? जो हमारे पास ए स्टार बी है वो क्या कह रहा है? ए प्लस बी है। तो 1 + 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3। और 3 भी क्या है? रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। करता है नहीं करता? बिल्कुल। और कोई ऐसे एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे मैं मान लो ले लिया एक 1 2 ले लिया, एक और कोई ले लो 0 और 3 ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो आप 3/2 और एक ले लो 3। ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर ले लो, नेगेटिव -5 और 6 ले लो, ऐसा ले लो। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को लेके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 + 3 कितना हो जाएगा? 3। ये भी रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। देखो आपको ए स्टार बी का मतलब मैंने पढ़ना बताया था कि ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी नहीं देखना, हमें देखना है कि पहले
पहले और दूसरे को जोड़ना है, पहले पहले को फिर बाद में दूसरे को जोड़ना है। हालांकि प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसे हमें समझना है। ऐसे ये क्या दिया हुआ है 3/2 और +3 करेंगे कितना हो जाएगा ये 9/2, 2 3 जा 6, 6 + 3 9/2, 9/2 क्या रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है रियल नंबर। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा -5 + 6, -5 + 6 करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या 1 रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल रियल नंबर है। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर आप उसको ऐड करोगे वापस आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। यानी दो रियल नंबर्स का सम हमेशा क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। ठीक है, चलो तो ऐसे आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर के भी लिख सकते हो। अब इसमें तो क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको रफली चेक करोगे, उसके बाद फटाफट लिख दोगे क्या यहाँ पर, क्या लिखोगे कि फॉर एवरी AB belongs to R क्रॉस R, फॉर एवरी AB belongs to R क्रॉस R। यानी हमने यहाँ पे पेयर्स लिए थे और किस में से आए थे? यहाँ से। यानी यहाँ से आप कोई भी पेयर ले लो रियल नंबर में से, हमें क्या मिलेगा? देयर इज A + B, जो A + B मिलेगा वो भी किस में से मिलेगा? R में से ही मिलेगा। तो देयरफॉर एडिशन क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो गया किसके लिए? सेट R के लिए। देयरफॉर एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन हमारे पास क्या आ गया? बाइनरी ऑपरेशन आ गया। ये बात समझ में आ गई? एडिशन क्या आ गया हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन आ गया। और बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने जब पढ़ा था, हमने कहा था कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा R क्रॉस R से, जो भी A * B जो भी हमारे पास रिलेशन दिया है, जैसे हमने एडिशन की बात की तो A + B, इसको रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी किस में से होनी चाहिए? इस R में से होनी चाहिए। अगर अपन इसको कोडोमेन कहते हैं तो उस कोडोमेन में से ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अदरवाइज क्या कह देंगे? नहीं है। ठीक है, ये चीज़ थी। तो एक चीज़ हमने चेक कर ली, किसको? किसके लिए? एडिशन के लिए। अब हम किसके लिए चेक करते हैं? सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। देखो एक तो हमारे पास ये आ गया एडिशन का, अब क्या चेक करते हैं? सब्ट्रैक्शन। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे हम। तरीका हमारा लिखने का यही रहेगा कि प्लस दैट इज R क्रॉस R टू R। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? AB में अब की बार क्या लिखेंगे हमारे पास? सॉरी सब्ट्रैक्शन है ना, तो माइनस आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A - B। कितना आ जाएगा? A - B। इसको ऐसे ही लिखते हैं A - B। और जहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं A की जगह कोई भी रियल नंबर रखूं और B की जगह पर कोई भी रियल नंबर लूं और दोनों को माइनस करूं, यानी A में से B को माइनस करूं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? रियल नंबर मिलना चाहिए। और अगर रियल नंबर मिल गया हमें, तो हम कह देंगे कि सब्ट्रैक्शन भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट R। ठीक है, ये चीज़ है। तो यही काम हमें यहाँ भी करना है। तो इसको भी फॉर एग्जांपल आप आपको एक बार एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे। एक बार देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया, क्या ले लिया है यहाँ पर? देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2, एक ले लिया 3/2 और 1, एक कोई नेगेटिव नंबर भी ले लो, जितना आप रियल नंबर्स में से सोच सकते हो। -1 और 3 ले लो, चलो एक ये ले लो। तो मुझे क्या करना है? पहले में से दूसरे को माइनस करने, नहीं 1 - 2 करना है। तो 1 - 2 कितना आ गया? -1 -1 भी क्या है? एक रियल नंबर है। फिर क्या लिखूंगा? 3/2 -1, 3/2 -1 कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। ऐसे यहाँ पर करोगे -1 -3 तो कितना आ जाएगा? -4, और -4 भी क्या है? एक रियल नंबर है। ऐसे यानी कि कितने भी आप रियल नंबर्स लोगे, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा।
तो सेम टू सेम आपको यहाँ भी ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे ही लिखना है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R cross R, there is A plus B, there is A minus B belongs to R। ठीक है, तो therefore subtraction on set R is a binary operation, क्या है? सब्ट्रैक्शन क्या है? सेट आर में क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी हमने एडिशन का चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन का चेक कर लिया। अब हम किसको लिए चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन हमारा ये वाला जो है, क्या वो सेट आर में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? तो हमें शो करना है, तो हमने 2 शो कर दिया, तीसरा भी शो करेंगे। फिर हम चेक शो कर देंगे कि डिवीज़न भी क्या है, सेट आर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको एक वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। लिखेंगे कैसे? हमारा लिखने का तरीका वही है, बस एक बार आपको समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, फिर तो बार बार उसी तरीके से लिखना। कैसे? देखो कैसे लिखा था, यहाँ प्लस, यहाँ एडिशन था तो प्लस, सब्ट्रैक्शन था तो माइनस लिखा था। अब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन दैट इज R क्रॉस R टू R। ठीक है, ये है। और हमारे पास क्या है? ए बी कैसे हो जाएगा? A क्रॉस B। क्या लिखेंगे हम? A क्रॉस B फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कि ए बी हमें कहाँ से लेना है? रियल नंबर में से लेना है। अब आप कोई भी रियल नंबर आप मन में सोच सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप मन में सोचो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या रियल नंबर आ रहा है? ऑब्वियसली आएगा। 2 रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा क्या मिलेगा? रियल नंबर। जैसे 1 और 2 मिल जाएगा। 3 इंटू 5 करोगे, 5 3 जा 15, वो भी रियल नंबर है। नेगेटिव नंबर लोगे तो भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा, वो भी रियल नंबर है। ठीक है, कोई फ्रैक्शन का नंबर लोगे, वो उसको मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन में आएगा, वो भी रियल नंबर है। तो इस तरह से आपको मन में सोचना है फटाफट। जैसे जितनी ज़्यादा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक बात समझ में आ गई, कोई भी रियल नंबर लोगे, कोई भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही लिखना है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R क्रॉस R, देयर इज A क्रॉस B, देयर इज A क्रॉस B बिलोंग्स टू R। A क्रॉस B भी किस में से मिलेगा? R में से मिलेगा। तो देयर फॉर मल्टीप्लिकेशन on set R is a binary ऑपरेशन। ठीक है, आप जीरो रख के भी चेक कर सकते हो, जीरो भी रियल नंबर है। आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आएगा, यानी वो भी क्या है? रियल नंबर है। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्या? मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन।
कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है किसके अंदर, सेट आर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डिवीज़न को शो करते हैं कि डिवीज़न क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो शो करेंगे। हम क्या करेंगे कि डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उसको शो करेंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे करते हैं। क्या करेंगे, देखो कि हमें शो करना है कि जो डिवीज़न है हमारा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसके लिए, सेट आर में। देखो कैसे करेंगे, इसको भी समझो। हमें क्या चेक करना है, अब की बार डिवीज़न को। डिवीज़न यानी कि ये वाला सिंबल होता है हमारे पास, दैट इज आर क्रॉस आर टू आर, यही होगा। और यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे ए बी, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए डिवाइड बाय बी, एंड फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर सभी ए बी क्या होंगे हमारे, कहाँ से होंगे, रियल नंबर्स में से होंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल सोच के देखते हैं कि क्या ये हमेशा रियल नंबर में से वैल्यू आएगी। तो आपको पता है एक चीज़, 12th क्लास में आ गए हो, एक चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी है कि एक टर्म आती है नॉट डिफाइंड टर्म। इसका मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब क्या हो गया कि ए अपॉन बी, क्या होता है इसका मतलब, ए अपॉन बी। अब ए आपका कोई भी नंबर हो, अगर बी को मैं 0 ले लूँ तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी। और नॉट डिफाइंड टर्म कोई भी ना तो रियल नंबर होती है ना नेचुरल होती है, कोई नंबर नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ये क्या है, इसीलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि फॉर बी इज इक्वल टू 0, क्या कहेंगे कि फॉर b इज इक्वल टू 0, और हमें कह रहा है कि b और रियल नंबर में से होना चाहिए, a और b, तो b इज इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन फॉर b इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी कितना हो जाएगा, देखो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी कैसे हो जाएगा, ए इज, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी को मैं क्या लिखूँगा, ए अपॉन बी इज नॉट ए अपॉन बी इज नॉट ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन ही नहीं रहा ना, ये कोई फंक्शन ही नहीं रहा हमारे पास। तो ए अपॉन बी इज नॉट अ फंक्शन, हेंस वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिक या डिवीज़न, हेंस वी कैन से डिवीज़न ऑन सेट आर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज नॉट ए फंक्शन, यानी नॉट डिफाइंड आ गया ना, नॉट डिफाइंड टर्म आ गया तो ये कोई फंक्शन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि डिवीज़न हमारा सेट आर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब हमें कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर हम इसमें से, मैं अगर कहूँ कि अगर आप इस रियल नंबर में से 0 हटा दो, आपको 0 नहीं रखना, फिर बाकी जो मर्जी चीज़ रख लो, तब बताओ क्या ये डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा रियल नंबर के लिए। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, भाई 0 ही तो था जो इसको डिस्टर्ब कर रहा था, 0 को हटा दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब की बार क्या करेंगे, ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब की बार क्या करें, आर स्टार जो हमारे पास सेट लिया है उसमें क्या है, 0 नहीं है, उसमें क्या है, 0 नहीं है। तो एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बात करते हैं आगे।
ठीक है, ये रहा। अब हम यहाँ पर करते हैं क्या कि डिवीज़न हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किसके लिए, आर स्टार के लिए। तो दूसरा कर रहे हैं अपन कि डिवीज़न किस में चेक कर रहे हैं, आर स्टार में। तो डिवीज़न किस में आएगा, आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार, यही दिया हुआ है हमारे पास। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर आर स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार किसका सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, तो मतलब इसमें से हम जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, ए डिवाइड बाय बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार। तो अब देखो हमें पता चल गया, अभी हमने किया था कि अगर हम बी को जीरो रखेंगे तब नहीं आएगा, बाकी कोई भी नंबर ले लो, बाकी जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, ए डिवाइड बाय बी हमेशा क्या मिलेगा, हम अपने को बिल्कुल सही रियल नंबर ही मिलेगा, अगर हम जीरो ले ही नहीं रहे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर स्टार क्रॉस आर स्टार, for every r star to r star there is a divided by b belongs to r star, therefore division on set r star is a binary operation। क्या हो गया कि ये क्या हो गया हमारे पास, डिवीजन क्या होगा, आर स्टार के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन केवल आर लेंगे उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन ये नहीं है। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास ये, मतलब अपन ने फर्स्ट एग्जांपल किया इसका 1.4 का, जो कि बहुत ही आराम से किया समझाने के लिए आपको, ताकि धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे ही आपको मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा ना कि अच्छा ये काम है इसके अंदर, तो फिर सारे क्वेश्चंस आपके फटाफट होने लगेंगे। बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है इसको सोल्व करने में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 30। क्या कह रहा है, शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब की बार क्या आ गया कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कह रहा है कि एन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एन का मतलब कि क्या होगा, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे, ये हमें शो करना है। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। लिखते हैं सबसे पहले हमारा लिखने का तरीका कि पहले क्या चेक करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ लिख लो क्या चेक कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, और किस में, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर n क्रॉस n टू n। ठीक है, और हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखने का तरीका डिनोट कैसे करते हैं, ए बी को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, यही लिखेंगे a माइनस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर देखो, अब आपको एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं यहाँ पर आराम से हम, क्या कैसे कि लेट a इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू 2 ले लो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, a 1 ले लिया हमने, b कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी कितना है हमारे पास, ए बी को मुझे क्या लिखना है, a माइनस बी। ठीक है, यानी कि a क्या माना 1 और b को क्या माना 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 और इक्वल टू क्या आ गया -1। अब बताओ क्या ये -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, क्या -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बोलो साहब बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका मतलब कि ये जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कहाँ पर, ऑन एन पर, ऑन एन।
ठीक है, तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n, therefore subtraction is on natural number is not a binary operation, is not a binary ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसमें, नेचुरल नंबर के अंदर। आगे बात समझ में, सेम वही प्रोसीजर जो पहले क्वेश्चन में किया था। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एग्जांपल ले लिया, तो आपको पहले भी ऐसी चीज़ें मैंने बता रखी है। क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को हमें गलत साबित करना है तो एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है कि अच्छा देखो ये आपने कहा कि होना चाहिए, ये तो नहीं आया। अब एक भी चीज़ अगर उसमें डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रही तो फिर गलत हो गई बात। और अगर हमें बहुत सारी चीज़ें फिट बैठ रही तो कितने सारे एग्जाम्पल्स लिखोगे, उससे अच्छा है कि आप क्या लिख दो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। क्लियर है, सिंपल ये चीज़ थी इसके अंदर। अब हम दूसरा क्या चेक करेंगे इसमें, दूसरा हम चेक करते हैं क्या, डिवीज़न। किसके लिए चेक करते हैं, डिवीज़न के लिए। डिवीज़न में क्या आएगा, देखो डिवीज़न दैट इज n क्रॉस n टू n। हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर का सेट लेना है। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी, क्योंकि हम सीख के रहते हैं। अगर ये मालूम होगा ना तो ही आप चीज़ें पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें, और आप सारे क्वेश्चंस देखते रहो, सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी किस में कौन सा आता है किस में नहीं आता। तो ध्यान से इसको समझिए और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। चलो अब ये आ गया हमारे पास डिवीज़न। हम लिखेंगे कैसे, ए बी, हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय b फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें किस में से लेना है, नेचुरल नंबर में से लेना है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे सर एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार मन में सोच के देखो फटाफट कि पहली चीज़ तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, एक से। कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। जीरो लगाते ही होल नंबर आ जाता है, यानी एक से शुरू होगा हमारा क्या, नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर, इन्फाइनाइट नंबर्स तक आप पुट करके देखो, 1/1 1/2 1/3 3/6 4/8 कुछ भी ऐसे रख करके आप नेचुरल नंबर रख करके देखो, क्या उसको रखने के बाद नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको रखने के बाद वैल्यू जो हमें मिल रही है वो नेचुरल नंबर में मिल रही है या नहीं मिल रही है, चेक करके देखो। जैसे मान लो मैं क्या ले लूँ, 1 2 ले लो, हर 1 2 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ 1 2 लिया, आप चाहो तो 2 3 भी ले सकते हो, 6 4 भी ले सकते हो, कुछ भी। अब यहाँ पर मान लो मैं ले लेता हूँ लेट a इज इक्वल टू 2 जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और b इज इक्वल टू 3 जो कि ये भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में करता है। क्लियर है, चलो तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, देखो हमारे पास क्या आया, क्या लिखना है, a डिवाइड बाय b। तो यानी मैंने क्या लिया, 2 3 लिया है ना, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। मैं इसको क्या लिखूँगा, 2, और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास 2/3। क्या आ गया हमारे पास, ये 2/3 2/3। क्या 2/3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। जानते हो अच्छी तरह से क्या है, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। अब जो हमारे पास रिजल्ट आता है अगर वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है तो हम कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सब एक ही सांचे में फिट हो रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर डिवीज़न on n is not a binary operation। क्या आ गया अपने पास, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन आ गया। क्लियर है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 30। सिंपल सा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। चलो अब हम क्या बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, एग्जाम्पल नंबर 31 की। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या कह रहा है हमारे पास, देखो कि शो दैट स्टार आर क्रॉस आर टू आर। अब स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर हम हो सकता है, यहाँ पर ले सकते हैं। इज गिवन बाय ए बी ए प्लस 4b स्क्वायर। ए बी की जगह ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यानी ए बी बराबर क्या है, ए प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, स्टार। क्या दिया हुआ है, स्टार। स्टार दैट इज आर क्रॉस आर टू आर, और दूसरा कह रहा है कि ए बी क्या है हमारे पास, ए प्लस 4b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ना बताया कि आपको क्या करना है, यानी लिखा है पहला प्लस जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे करना है, यानी जो पहले दिया है वो प्लस बाद में जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जो भी आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और जहाँ पर क्या है, ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर हमारे पास आर है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आप चेक करो, देखो अब सिंपल सी चीज़ है, अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस किए। अब आप खुद सोच के देखो, एक बार सोच के देखो फटाफट कि मुझे क्या लेना है, ए और बी रियल नंबर ही लेना है ना, और बीच में प्लस का साइन भी आ रहा है। अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखूं, अब आपको बताया है रियल नंबर को रियल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो, रियल नंबर का स्क्वायर करो, रियल नंबर का आप चाहे किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो, रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, यानी आपस में रियल नंबर का रियल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेटर यूज़ करो, रियल के साथ ही, तो आंसर क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, हमारे पास रियल नंबर ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें एक बात समझ में आ गई कि मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, आंसर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। फिर एक एग्जाम्पल फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, आप ले लो 6 और 1 ले लो। हमने कहा कि भाई 6 1 लेकर के बताओ क्या रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर मैंने कहा पहले क्या है, ए, तो पहले क्या है यहाँ पर 6 प्लस 4 इंटू क्या कह रहा है, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 यानी जो बाद में लिखा है उसका स्क्वायर। तो 6 प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है सर, कोई नेगेटिव नंबर ले लो, ये लो नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया। तो क्या लिखा है, जो पहले लिखा है वो +4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ गया, देखो -6 प्लस 4 इंटू कितना आ जाएगा 25, तो -6 प्लस 100 कितना आ जाएगा, प्लस का 94, 100 - 6 94। ये भी रियल नंबर है। कोई भी आप वैल्यू आप रख करके चेक कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर मिलेगा। और ये चीज़ आपको मन में सोचनी है और सोचनी पड़ेगी फटाफट, ताकि आप इसको कर सको जल्दी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम्पल भी दे करके बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम इन क्वेश्चंस में लगता नहीं है। ठीक है, तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, देयर इज ए प्लस 4b स्क्वायर, ए प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। ये मिलेगा अपन को, आर में से मिलेगा। तो देयरफॉर जो हमारे पास स्टार दिया हुआ था, देयरफॉर स्टार ऑन द सेट आर इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इतना ही सॉल्यूशन है इसका। तो बताओ इतना से लिखने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, फटाफट हो जाता है। तो ऑन द सेट आर, स्टार ऑन द सेट आर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, लेट पी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि P क्या है, एक सेट है, ऑल सबसेट ऑफ सेट एक्स, किसी भी सेट का
सभी सबसेट का एक नया सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। अपन 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि पावर सेट क्या होता है, कि सभी सबसेट्स का एक सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। ये वही बात कह रहा है यहाँ पर, यही है। देन शो दैट, ये क्या है, यूनियन है यहाँ पर, यूनियन P क्रॉस P टू P गिवन बाय ए बी, ए यूनियन बी, एंड इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, P क्रॉस P टू P गिवन बाय ए बी, ए इंटरसेक्शन बी आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट P। तो किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो सिद्ध करना है कि जो हमारे पास ये आएगा ये और ये जो आएगा वो दोनों ही क्या है, दो जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन किए गए हैं वो दोनों ही क्या है, इस P के अंदर, किसके अंदर, इस P सेट के अंदर, यानी पावर सेट के अंदर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है पावर सेट के अंदर। ठीक है, अब की बार ऐसा नहीं बोला कि कोई रियल नंबर के सेट में या नेचुरल नंबर के सेट में या होल नंबर के सेट में, ऐसा नहीं बोला। अपने को क्या बोल रहा है कि इस P सेट के अंदर। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो क्या कह रहा है कि कौन सा सेट है यहाँ पर, गिवन सेट X, तो लेट कर लो कि X जो सेट है हमारा उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 और 3 है। ठीक है, मान लिया भाई 1 2 3 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो सेट X है इसके सभी सबसेट्स का एक सेट बनाना पड़ेगा, यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक पावर सेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारे पास X आया उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सभी सबसेट का एक सेट बना करके रखेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या उनमें से ये वैल्यू, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है, क्या वो डिफाइन हो रही है। अगर डिफाइन हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये इस P के अंदर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं यहाँ से क्या, P निकालते हैं। P क्या है, इसका सभी सबसेट्स का एक सेट है। तो आपको पता है कि फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट सभी सेट्स का क्या होता है, सब सेट होता है। तो एक तो इसका एक सबसेट तो ये हो ही गया, दूसरा 1 और 2 और 3, 1 2 3, फिर क्या आ जाएगा 1 2, फिर 2 3, 1 2 2 3। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। 1 2 2 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास 1 3, 1 2 2 3 1 3 और एक आ जाएगा 1 2 3। ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा सेट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे सबसेट्स का क्या मिल गया, हमारे पास एक सेट मिल गया। क्लियर, इस पूरे सबसेट्स का एक सेट मिल गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आप जानते हो पावर सेट कितने होते हैं, जितने हमारे पास एलिमेंट दिए होते हैं 2 के उतनी ही पावर लगा दोगे, जितने नंबर आपको मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ सबसेट्स आपने को मिलते हैं। जैसे 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 सबसेट्स हमें मिलेंगे। पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 8 होंगे इसके सबसेट्स टोटल। ठीक है, तो यानी हमें जो चेक करना है ना वो इस सेट के अंदर करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या उनकी वैल्यू इस P सेट के अंदर मिलेगी। अगर मिल गई तो हम कह देंगे कि इस बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं, चेक करते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, U P क्रॉस P यूनियन P क्रॉस P टू P, यूनियन दिया हुआ है हमारे पास P क्रॉस P टू P। और कैसे डिफाइन कर रखा है इसको, ए बी गिवन बाय ए बी ए यूनियन बी कह रखा है कि कैपिटल ए बी दिया हुआ है यहाँ पर। ए बी को मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी, क्या आएगा ए यूनियन बी। तो अब आप चेक करके देखो खुद ही, आपको क्या करना है। देखो ये जो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो किस में से आएगा, P क्रॉस P में से। ध्यान से समझना इसको कि ये जो ए बी है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में से आएगा, P क्रॉस P में से। फिर अगर मैं इसका ए यूनियन बी करूँगा, जो आंसर मिलेगा वो भी किस में से होना चाहिए, इस P सेट में से ही होना चाहिए, इस P सेट में से ही होना चाहिए। जैसे देखो मैं क्या ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ ये दोनों नंबर 1 और 2। मैंने क्या किया, P क्रॉस P यानी कि मुझे मिला 1 क्रॉस 2। ठीक है, अब
P क्रॉस P में से मैंने लिया ये और ये दोनों एलिमेंट्स, यानी 1 ले लिया, एक तो ये वाला सेट ले लिया, ये दोनों मैंने लिया, ठीक। इसका मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स ले लो, सभी एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1 और 2 दोनों मिल जाएगा, 1 और 2 दोनों मिल जाएगा। क्या ये 1 2 इस P में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1 2 P में आ रहा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गई। और एक दो एग्जाम्पल ले लो, कि जैसे मान लो आप ये ले लो 1 2 ले लो, कि मैंने कहा कि आप तो सर 1 2 लो, सर आप तो क्या करो 1 2 लो और इसका यूनियन करो किसके साथ, 1 2 3 के साथ। इसका यूनियन किसके साथ करो, 1 2 3 के साथ। तो इसका यूनियन कितना आएगा अपने पास, आपको पता है कितना आ जाएगा, 1 2 3। सभी एलिमेंट्स लिखते हैं, बस रिपीट नहीं करते। तो क्या 1 2 3 इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो आपको लेना इसी में से, ये तो आंसर भी इसी में से ही मिलेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप सारे एग्जाम्पल लेकर के तो बता नहीं पाओगे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अपने पास। तो क्या करना है अपन को, यहाँ से क्या करना है, बिल्कुल ठीक, जैसे अब तक लिखते आ रहे हैं कि फॉर एवरी यहाँ लिख देता हूं कि फॉर ए बी कौन सा है हमारे पास, ये रहा, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू P क्रॉस P देयर इज A यूनियन B बिलोंग्स टू P। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास आया कि A यूनियन जो हमारे पास था, यूनियन इज ए यूनियन ऑन सेट P इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, क्या आ गई, कि यूनियन क्या है हमारे पास, सेट P में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या, इंटरसेक्शन। कौन सा वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है हमारे को, कि ये रहा, कि ये है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले सबसे पहले सेट हमारा वही है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P क्रॉस P से P में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी ए इंटरसेक्शन बी, ए बी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे दिया हुआ। तो अब देखो यहाँ से कैसे चेक करेंगे, ए बी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको फिर एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कि मैं कौन सा ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लो, इसमें इसके अंदर से कोई सा भी 2 ले लो, फिर उसका इंटरसेक्शन लेकर के आप चेक करेंगे क्या आता है। देखो जैसे मैं ले लेता हूँ 1 3 1 और 1 3, 1 ले लिया और इसका इंटरसेक्शन निकाला 1 3। अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 1। क्या 1 इस पीक में नहीं है, बिल्कुल है। आप कोई सा भी ले लो, 1 2 3 ले लो, 1 3 ले लो, दोनों में से कॉमन क्या है, 1 3। क्या 1 3 इसमें से नहीं, बिल्कुल इसी में से ही आएगा हमारे पास। तो हम इसके लिए भी क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी, क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी
for every AB belongs to P cross P, for every AB belongs to P cross P, there is A intersection B belongs to P. Therefore intersection on set P is a binary operation. ठीक है, इंटरसेक्शन ऑन सेट पी क्या है, हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 33 की। एग्जाम्पल नंबर 33 क्या है हमारे पास, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 33 की, शो दैट वी आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए बी मैक्सिमम ए बी। ठीक है, ये आपको बताया था कि मैक्सिमम भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि ये दो नंबर के बीच में हमें मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा ये बताता है। और साथ ही साथ इधर उल्टा वी बनाया है, और आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए बी, इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम है, ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, हमें ये बताना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वी आर क्रॉस आर टू आर, और क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू मैक्स ए बी, मैक्स ए बी, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, हमें मैक्सिमम बताना है, कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर दोनों में से मैक्सिमम होगा। अब एक चीज़ बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ आ गई। आप कोई भी दो एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, जैसे 2 3 ले लो, रियल नंबर में से लेना है, 2 3 ले लो। अब हमें बताना है कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक आ जाएगा 3। ठीक है, वो भी क्या होगा, रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। भाई जब आप ऑर्डर्ड पेयर ही ले रहे हो रियल नंबर में से, और उसी में से ही बताना है बड़ा कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो ये बात क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है कि क्या होगा ये, कि फॉर एवरी क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर there is max AB belongs to R. Therefore V on set R is a binary operation. Is a binary operation. ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए क्या दे रहा है, वो भी आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर। और कैसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, ए बी मिनिमम ए बी, मिनिमम ए बी। तो आप इसमें भी वही होगा, मिनिमम कौन सा होगा, वो जो मिलेगा वो भी रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर ही पूरा कौन सा लिया है, मिनिमम में रियल नंबर में से लिया है। तो यहाँ भी सेम वैसे लिखेंगे कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर देयर इज मिनिमम ए बी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ये जो उल्टा वी था वो क्या हो जाएगा आपका, ऑन सेट आर इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है, ये क्या होगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन किसके, क्वेश्चन नंबर 34 की। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 34 कि शो दैट प्लस आर टू आर क्रॉस आर टू आर एंड मल्टीप्लाई आर क्रॉस आर टू आर आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस। हमें क्या बताना है कि ये दोनों क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एक तो ये शो करना है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी हमें यहाँ पर कम्यूटेटिव बताना है। कम्यूटेटिव जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उसके अंदर बताया था कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है आपको बताया था कि अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन। यानी जैसे अगर प्लस है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए आ जाए, ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए आ जाए, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, आओ चलिए। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं अपन, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के सॉरी एडिशन के लिए किसके लिए चेक करेंगे, एडिशन के लिए। तो यहां पर लिख लेते हैं प्लस आर क्रॉस आर टू आर, क्या लिखा, प्लस आर क्रॉस आर टू आर। ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है। अब हम क्या चेक करते हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो देखते हैं, देखो हम क्या ले लेते हैं, ए बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया इसमें से, इस क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आर होगा। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी क्या होगा, ये ए प्लस बी। अब देखो यहाँ से आप समझना, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो अभी अभी हमने क्वेश्चंस किए थे आपको कि कोई भी रियल नंबर को जोड़ो, कोई भी दो रियल नंबर जोड़ोगे आपको रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसको ए प्लस बी करके जोड़ूं या बी प्लस ए करके जोड़ूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी क्या आ गया, ए प्लस बी। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ये कहूं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर मैं ये कहूँ तो कोई दिक्कत है क्या, सीधी सी बात है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीज़ है ये तो, कि क्या, कि अगर मैं 5 + 3 करूँ और 3 + 5 करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा आंसर में, नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 + 6 करूँ या 6 + 0 करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा आंसर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आपको क्या मिलेगा, आंसर सेम ही मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये कम्यूटेटिव है। यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया। देखो ए प्लस बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी मतलब ए स्टार बी है ना, ए स्टार बी कह सकते हैं हम। यहाँ पर क्या हो सकता है, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए बी, और बी प्लस ए का मतलब क्या हो गया, बी ए। देखो इसको ऐसे समझना, कैसे, मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहले लिखा है उसको पहले, फिर जो बाद में लिखा है उसको बाद में जोड़ना है। तो अगर मैं इसको ए बी की बजाय बी ए लिख दूं तो मैं ये बी प्लस ए लिखूंगा, जो पहले लिखा है पहले उसको, जो बाद में लिखा है बाद में उसको बी प्लस ए लिखूंगा। तो अब फिर चाहे मैं उसको कैसे भी लिखूं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ए प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, बी प्लस ए आ गया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि देयरफॉर ये जो एडिशन है, प्लस है, वो क्या है, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इस कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, हमारा प्लस क्या आ गया, बाइनरी ऑपरेशन आ गया, कैसा, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, देखो
अब हम चेक करेंगे किसको, मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन R क्रॉस R टू R, ये है हमारे पास। और मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए बी इस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, ए बी ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू जैसे ये क्रॉस है तो क्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होगा। अब आप एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन में भी हम जानते हैं 5 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 5, यानी 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी रियल नंबर लोगे आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर ही आएगा हमेशा, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए मतलब ए स्टार बी बराबर क्या है, बी स्टार ए के, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन है, देयर फॉर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ऑन सेट आर, कौन से सेट में, आर में, ठीक है, ऑन सेट आर। तो ये सेट आर में जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या कह रहा था कि नेगेटिव जो यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न है वो बाइनरी, वो कम्यूटेटिव नहीं है, वो चेक करना है हमें। तो आओ चेक करते हैं कैसे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। अब बात करते हैं अपन किसकी, डिवीज़न की। किसकी बात करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन आर क्रॉस आर टू आर, और क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं क्या है ये, ए बी। ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, रियल नंबर में से होगा। तो ये हम पीछे कर चुके हैं, आपको पता है पीछे हम ये कर चुके हैं कि कोई भी दो रियल नंबर को आप माइनस करोगे वो भी क्या मिलेगा आपको, रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आप मान लो ए बी, ए माइनस बी, मतलब आप इसको मान लो ए स्टार बी, इसको ऐसे लिख लो। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर एंड बी इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी का मतलब क्या आ गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं करूँ बी स्टार ए, तो बी माइनस ए करूँगा, इसको पहले में से दूसरे को माइनस करूँगा तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये भी रियल नंबर में से बिलोंग करता है। बट आप जानते हो कि -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है मेरे हिसाब से, तो कि -1 1 के इक्वल नहीं होता। अगर आपके हिसाब से होता है तो आप कर लेना, मेरे हिसाब से ये बराबर नहीं होते। तो अगर -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और इसका मतलब क्या हो गया कि a स्टार b इज़ नॉट इक्वल टू b स्टार a। तो ये चीज़ बराबर नहीं आई हमारे पास, इसलिए हम कह देंगे कि डिवीज़न ऑन सेट R इज़ नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो देयरफॉर
देयरफॉर, सॉरी डिवीजन नहीं, बार बार डिवीजन आ जाता हूँ मैं, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन है, ठीक है, कि सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, ठीक है, ऑन सेट आर में क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को चेक करेंगे। अब आ गया डिवीजन, ठीक है, अब आ गया डिवीजन, तो डिवीजन को हम चेक करेंगे, क्या डिवीजन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, क्या डिवीजन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है क्या, आओ हम चेक करेंगे, आओ मिलकर चेक करें। तो करते हैं, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन R क्रॉस R टू R, और इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू, ए बी क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाय B, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब आपको पता है A डिवाइड बाय B और कम्यूटेटिव चेक करना है, क्या ये बराबर होते हैं या नहीं होते। तो लेट कर लो A इज इक्वल टू 2 जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, B इज इक्वल टू 3 जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A स्टार B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाय B, A डिवाइड बाय B का मतलब 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है B स्टार A का मतलब क्या हो गया, B डिवाइड बाय A, B डिवाइड बाय A का मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइड बाय 2, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, 3/2 बिलोंग्स टू R। अब आप खुद ही देख सकते हो कि 2/3 3/2 के इक्वल है क्या, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि A डिवाइड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाय A, एंड वी कैन से A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह देंगे कि देयरफॉर डिवीजन ऑन सेट R इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी सेट R में डिवीजन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। आ गई बात समझ में। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जितने भी हम कर रहे हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, सारे लगभग सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बस किसी में R सेट में चेक करना है, किसी में नेचुरल नंबर के सेट में चेक करना है, किसी में कोई सेट आपको दे देगा, उसमें ही बस चीज़ वही है, सब वही सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम सबके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 35 की। क्या कह रहा है कि शो दैट स्टार R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 2B इज नॉट कम्यूटेटिव, कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो चेक लिखते हैं यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ है, स्टार R क्रॉस R टू R, R क्रॉस R टू R, और क्या दिया है, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 2B। तो कम्यूटेटिव नहीं है तो मुझे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, A प्लस 2B। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वो काम आएगा, यानी पहले क्या लिखा है A, तो पहले A प्लस बाद में क्या लिखा है B, तो B का डबल करके जोड़ना है। ठीक है, B का डबल करके जोड़ना, B का मतलब ऐसा नहीं कि जो B है, यानी जो बाद में लिखा है उसका डबल करके जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करना है, हमें कम्यूटेटिव नहीं है ये बताना है, तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, ए बी, A क्रॉस B हमें क्या दिया हुआ है, A प्लस 2B दिया हुआ है। तो A प्लस 2B के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R एंड B इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R। तो A स्टार B कितना हो जाएगा अपने पास, A स्टार B कितना हो जाएगा, A प्लस 2B, और A प्लस 2B का मतलब हो गया 1 प्लस 2 इंटू 2
यानी 2 2 ज़ा 4, 1 + 4 = 5। और ऐसे में क्या चेक बी स्टार ए, यानी b + 2a लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद रखना है कि b का डबल, तो यहाँ पे 2b + a लिख दोगे वो गलत हो जाएगा। आपको कैसे याद रखना है, पहले वाले को रखना है दूसरे वाले का डबल, तो पहले वाले को रखना है दूसरे वाले का डबल करके जोड़ना है। तो b की वैल्यू है 2 + 2 × 1, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्लियरली वी कैन सी 5 इज नॉट इक्वल टू 4, देन a + 2b is not equal to b + 2a, then a star b is not equal to b star a। a star b जो है b star a के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, therefore जो स्टार हमारे पास दिया था, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन सेट आर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 35। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कहता है कि शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी कि एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन को हमें क्या एसोसिएटिव बताना है सेट आर के अंदर, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है पहले जैसे क्वेश्चन किया था सेम वही है, अब की बार जो है क्या कह रहा है, एसोसिएटिव चेक करवा रहा है। अब एसोसिएटिव क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया क्या है, देखो फिर से देख लो, जल्दी जल्दी समझ लो क्या है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब सर पता नहीं क्या है ये। स्टार आपका कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर प्लस ले लो तो a + b + c अगर बराबर आ जाता है a + b + c के, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एसोसिएटिव है। अगर ऐसी मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले, ये ऐसा करो या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो, अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे एसोसिएटिव है। ठीक है, ऐसे ही है हमारे पास, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है, आओ। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए चेक करते हैं, यहां पर दिया हुआ है एडिशन। एडिशन के लिए क्या करेंगे, प्लस किस में कह रहा है, रियल नंबर में, तो इसको हमने लिखने का तरीका सीखा है R to R। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो ठीक है, प्लस क्या दिया है R × R to R, तो हमने ले लिया कोई भी ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, ये क्या हो जाएगा A + B, जहां पर ए बी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R होगा, जहां पर सभी ए बी क्या होंगे, R में से बिलोंग करेंगे। तो अब यहाँ पर एसोसिएटिव चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था ए बी सी 3 थे, तो यहाँ तो 2 ही लिया, ए और बी ही लिया। तो हम मान लेते हैं क्या है, ये तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। हमने 3 नंबर्स ले लिए जो कि किस में से बिलोंग करेंगे, आर में से बिलोंग करेंगे। तो अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि क्या 3 नंबर को मुझे जोड़ना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, आपको एग्जांपल से इधर बता देता हूँ फटाफट। b = 2, c = 3, ये तीनों ही नंबर क्या हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कैसे कि a + b + c, और इधर मैं लिख लेता हूँ a + b + c, इस तरह से। a की वैल्यू है 1 + 2 + 3, इधर लिख देता हूँ 1 + 2 और ये +3।
तो 1 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 + 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आया 6, यहाँ पे क्या आया 6, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर लोगे, आपको आप चाहे पहले इन दोनों को जोड़ो, पहले कौन से पहले 2 जोड़ते हो, कौन सा तीसरा लास्ट में जोड़ते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कि फॉर, इसको ऐसे लिख लो कि फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, क्या लिखोगे, A + B + C इज इक्वल टू A + B + C, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A B C इज इक्वल टू A B C है। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है ऑन सेट R में, कि देयरफॉर एडिशन ऑन सेट R इज ए associative binary operation। क्या है, एडिशन ऑन सेट R इज ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। अब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को कैसे लिखेंगे अपन, देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई R क्रॉस R टू R, और ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस B, सॉरी A B, क्या लिख सकते हैं अपन, A क्रॉस A मल्टीप्लाई बाई B, जहाँ पर हम कहेंगे कि फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R, यही होगा हमारे पास। ठीक है, तो यही होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, A क्रॉस B, क्या लिखूंगा, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई। अब आपको पता है रियल नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करो, 3 है, पहले कौन से 2 को करके लास्ट में कौन सा तीसरा मल्टीप्लाई कर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहो तो आप एग्जाम्पल रख करके चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है, 1 × 2 कितना आ जाएगा, 2 × 3 कितना आएगा 6। और अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ, पहले 2 × 3, 2 3 जा 6, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 6 आएगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये B * C इज इक्वल टू क्या आ गया, A B ब्रैकेट के अंदर फिर C। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये जो मल्टीप्लिकेशन आया हमारे पास ऑन सेट R इज ए एसोसिएटिव। ठीक है, क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन सेट R के अंदर क्या होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। एक बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन R। आइए बात करते हैं आगे, क्या कह रहा है अपने पास आगे कह रहा है कि हमें किसको चेक करना है, सब्ट्रैक्शन को, यानी सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में R क्रॉस R टू R, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा AB, वो क्या हो जाएगा, A B क्या हो जाएगा, वो A - B फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखो कि लेट A इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R, B इज इक्वल टू 2
बिलोंग्स टू आर एंड सी इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, ए माइनस में माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू रख दो 1 माइनस में 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस में ये 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। ऐसे ही मैं निकाल दूँ ए स्टार बी स्टार सी, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस सी, तो 1 माइनस 2 और माइनस 3, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, और ये -3 कितना आ गया, -4, जो कि ये भी रियल नंबर है। बट वी नो दैट 2 इज नॉट इक्वल टू -4, इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। therefore subtraction on set R is not associative, ठीक है। हमारा क्या है, ये सब्ट्रैक्शन सेट आर के अंदर एसोसिएटिव नहीं है। एक बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, भाई, अब हम चेक करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम किसके लिए, डिवीजन के लिए चेक करते हैं। डिवीजन R क्रॉस R टू R, डिवीजन क्या आएगा, R क्रॉस R टू R, और क्या आ गया हमारे पास, ए स्टार बी, क्या आ गया, A डिवाइड बाय B, जहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R, B इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R, C इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू R। अब आप सोच रहे हो सर हमेशा एक ही एग्जाम्पल ले रहे हो, कोई सा भी ले लो ना, रियल नंबर लेना, क्या दिक्कत है, ये इजी पड़ेगा अपने को, 1 2 3 ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले देखो, मैं इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मैं ये लिखूँगा ना, बी अपॉन सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिवाइड बी अपॉन सी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए अपॉन में बी अपॉन सी, यही लिखूँगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, सी ऊपर जाएगा, ए सी अपॉन बी आ गया। ए कितना दिया है हमारे पास 1, और 3 कितना, सी कितना है 3, और बी है 2, यानी हमारे पास कितना आ गया, 3/2 बिलोंग्स टू आर होगा, यही होगा। ठीक है, अब अगला करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, क्या आएगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी। अब ए डिवाइड बी मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए अपॉन बी डिवाइड सी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा। अब देखो ये आ गया, यानी सी अब इससे डिवाइड होगा, यानी ए अपॉन बी अपॉन सी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी सी। ए है 1, बी है 2, सी है 3, तो क्या आ गया, 1/6 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/6। इसका मतलब क्या आ गया कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब नॉट इक्वल टू है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिवीजन ऑन सेट आर इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, जो हमारा डिवीजन आया, डिवीजन सेट आर के अंदर क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्या कहता है कि शो दैट स्टार आर क्रॉस आर गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव। अब की बार मुझे ये क्या करना है, इसको कि एसोसिएटिव नहीं है ये प्रूफ करना है। तो करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, स्टार आर क्रॉस आर टू आर, और क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर रहेगा वो कैसे आएगा, ए स्टार बी ए प्लस टू बी करके आएगा। यानी कि पहले में दूसरे का डबल करके जोड़ना है, पहले वाले में दूसरे वाले का डबल करके जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले वाले में दूसरे वाले का डबल करके जोड़ेंगे। और हमें इसको नॉट एसोसिएटिव, मतलब अभी जो कर रहे थे कि ए स्टार बी स्टार सी वाला, वैसा करना है हमें, ठीक है। चलिए करते हैं। तो करते हैं, इसको हम लेते हैं कि एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, बी इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर एंड सी इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से ले लेते हैं, लेट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया कि 1 स्टार, पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी का मतलब होगा ए प्लस 2b, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा 2 प्लस 3b, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 3, यही होगा भाई। पहले वाले में दूसरे वाले का डबल करके जोड़ना है, पहले वाले में दूसरे वाले का डबल करके जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 1 स्टार 2 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी 1 स्टार 8। अब क्या आ गया, फिर से ए स्टार बी के जैसा आ रहा है हमारे पास। तो यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले वाले में दूसरे वाले का डबल करके जोड़ेंगे। तो 1 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया। यानी ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 17 आ गई है, ठीक है। अब चेक करते हैं अगला कि ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा। तो ए का वैल्यू है 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे पहले, ठीक है, स्टार 3। ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 स्टार 3। फिर से वही, यानी पहले वाले को ऐसा कैसा प्लस करेंगे 2 इंटू दूसरे वाले को, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है क्या कि 17 इज़ नॉट इक्वल टू 11। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि देयरफॉर स्टार ऑन सेट आर, सेट कौन सी दिया, आर दिया है, एन सेट आर इज नॉट एसोसिएटिव। क्या है ये, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। सिंपल सा था, फटाफट नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन आर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन आर। अब यहाँ पर क्या आ गया कि हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ये हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नंबर है ए, अगर मैं उसके ऊपर कोई नंबर से मतलब स्टार ई करूं तो वापस वही ई आ जाए, ए ही आ जाए, और या फिर ई स्टार ए करूं वापस ए मिल जाए। तो यहाँ पर जो ई होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जो हमारे पास ई होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। मतलब अब स्टार मतलब कोई भी ऑपरेटर, यानी कि मान लो प्लस हुआ, प्लस में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं, प्लस में ऐसा कौन सा नंबर मतलब प्लस करूं, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं ए में कि वापस ए मिल जाए, और ऐसे कौन से नंबर में मैं ए ऐड करूं कि वापस ए मिल जाए। तो एडिशन में आप जानते हो 0 ऐसा नंबर है जिसको आप ऐड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही नंबर मिलेगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही नंबर मिलेगा। यानी 0 और 1 क्या है,
एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। एडिशन के लिए 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। तो ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं अगर आपका एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं अपन, प्लस किस में देखना है हमें, रियल नंबर में, R क्रॉस R टू R। ठीक है, हमने एडिशन ले लिया प्लस R क्रॉस R टू R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B। प्लस करना है फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R के लिए। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट A बिलोंग्स टू R। मान लिया हमने कि A किस में से बिलोंग कर रहा है, R में से। तो अब देखो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले A स्टार E और इस तरफ लिख लो E स्टार A। A स्टार E इज इक्वल टू क्या होगा, A होगा। E स्टार A इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है। ये हमने पढ़ रखा है, चाहे ये करो चाहे ये करो, हमें क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया A रियल नंबर है कोई। अगर A रियल नंबर है तो अब स्टार मतलब कि हमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, एडिशन, यानी कि A प्लस E इज इक्वल टू A। यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं E प्लस A इज इक्वल टू A। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस A। यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A माइनस A। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो E की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 0 रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्या 0 रियल नंबर्स में बिलोंग करता है क्या? अगर करता है तो बिल्कुल फिर ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो हमारे पास ऐसा ही आए हमेशा, A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर यूज़ करो वापस वो नंबर तो मिले, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिस नंबर को हमने यूज़ किया है वो उसी सेट में से होना चाहिए जिस सेट में से ये A है। आ गई बात समझ में, जिस सेट में से ये A है उसी सेट में से होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए, तो इसका मतलब ये दोनों इसमें से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, तो हम यहाँ से कह देंगे कि देयरफॉर 0 0 यानी कि ये वाला 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन R। ठीक है, ये है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे करेंगे, क्रॉस R क्रॉस R टू R, AB A स्टार B क्या होगा हमारे पास, A क्रॉस B फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R। रियल नंबर में से होंगे सारे, तो यहाँ से भी लेट कर लो, लेट A इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A स्टार E बराबर A, और इधर लिख लेता हूँ E स्टार A बराबर A। A स्टार E मतलब कितना हो गया, A कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, E इज इक्वल टू A। ऐसे यहाँ पर E मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A अपॉन A, देन E इज इक्वल टू 1। क्या रियल नंबर में से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ऐसे ये भी हो जाएगा E इज इक्वल टू A अपॉन A, क्या रियल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। तो रियल नंबर में बिलोंग करता है। A भी हमने किस में से लिया था, रियल नंबर में से लिया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 इज
one is identity element for multiplication on set R। ठीक है, वन क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसमें, सेट आर में। क्लियर। तो एक पार्ट हमारा इसका हुआ। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशंस, इसके लिए आर के अंदर सब्ट्रैक्शन के लिए और आर स्टार के अंदर डिवीजन के लिए कोई भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करें फिर आगे करते हैं। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आर क्रॉस आर टू आर और ए बी ए क्रॉस सॉरी ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है। ठीक है, ये कर लिया। तो फिर से वही ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए और ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए। ए स्टार ई मतलब ए माइनस ई बराबर ए आना चाहिए और ई माइनस ए बराबर ए आना चाहिए। तो यहाँ से देखो माइनस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस ए, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यहाँ से e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ से e कितना आ गया, 0, ये कितना आ गया, 2a। अब देखो यहाँ से ये क्या आया, अब यहाँ से एक नई चीज़ जो इंट्रोडक्शन में आपको शायद नहीं बताया था या ध्यान नहीं आया, क्या था। अब देखो ये भी 0 आर में बिलोंग कर रहा है, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब कौन सा माने, तो कभी भी ऐसा आ जाए जब e की वैल्यू अलग अलग आए, यहाँ तो एक ही आया था, आना तो एक ही चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग आ जाए तो हम कह देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर अलग अलग आता है तो हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा अलग अलग आया कि ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू आया ई स्टार ए के, ई स्टार ए के बराबर नहीं है, ई स्टार ए के बराबर नहीं आया। तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यही ये कह रहा था, शो करो, तो नहीं करता, हमने शो कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, अब डिवीजन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आर स्टार के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर से ही आएगा। आर स्टार ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, गलत टाइप हो गया होगा, यहाँ पर आर स्टार नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, केवल आर टू आर में ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो हम डिवीजन चेक करेंगे कहाँ पर, आर क्रॉस आर टू आर में, आर क्रॉस आर टू आर में। तो सेम ऐसे ही, कैसे कि ए बी क्या है, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, ए डिवाइड बाय बी फॉर एवरी
ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, चलो ये है हमारे पास। तो हम इसके में भी लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू आर। तो ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए और ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। ए स्टार ई मतलब ए डिवाइड बाय ई बराबर ए एंड ई डिवाइड बाय ई ए बराबर ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए अपॉन ई इज इक्वल टू ए, और इसको मैं क्या लिखूँगा, ई अपॉन ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब देखो ये भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ये भी करेगा, बट यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि ए स्टार ई इज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, ये आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये भी हमने शो कर दिया कि डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आर स्टार नहीं आर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये है, ये था हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल नंबर 38। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन किसकी, एग्जाम्पल नंबर 39 की। आओ देखें क्या है कि शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस on R and 1 upon A is the inverse of A is not equal to 0 for the multiplication operation cross on R। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो इनवर्स आ गया। अभी कौन सा क्वेश्चन आया था, अभी आया था हमारे पास किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। अब इनवर्स का, इनवर्स में क्या होता है, देखो आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। इनवर्स में क्या कहते हैं अपन कि अगर, क्या कहते हैं कि अगर A क्रॉस B मैंने किया, E आया, ठीक है, कोई भी नंबर आ गया, A क्रॉस B करते ही मुझे क्या मिल गया, E मिल गया। और B क्रॉस E किया मैंने, B क्रॉस E मतलब स्टार A, क्रॉस नहीं स्टार, A स्टार B किया E मिला, B स्टार A किया तब भी E मिल गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। यानी इस E को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। किसका, उस सेट के अंदर एलिमेंट किसका इनवर्स बोलेंगे, किसका, किसका इनवर्स होगा, ए का होगा। ठीक है, किसका, ए का इनवर्स हो जाएगा ई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए का हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा, जो कि उस सेट में डिफाइन होना चाहिए, उस सेट में ही डिफाइन होना चाहिए जिस सेट में से ए लिया है। ठीक है, चलो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो, तभी ये समझ में आएगा। एक बार फिर भी फटाफट आपको ये बता दिया कि हमें करना क्या है। चलो अब देखो, हमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। क्योंकि अभी बताया ना ए स्टार बी बराबर ई आ जाए। ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ई क्या आया था हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ये लिखा था ना, और बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए ए स्टार बी करके और बी स्टार ए करके, तो हम ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बी की, वो क्या हो जाएगा, वो इस ए का इन्वर्स हो जाएगा, इस ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि माइनस ए क्या इस ए का इन्वर्स है, माइनस ए क्या इस ए का इन्वर्स है। किसके लिए, पहले एडिशन के लिए, फिर हमारे पास किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक बार एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होगा। तो आप पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। ठीक है, या तो याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे,
पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है प्लस, एडिशन के लिए निकालना है r क्रॉस r टू r। ठीक है, प्लस के लिए r क्रॉस r टू r किया हमने, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, a स्टार b, और a स्टार b हमारे पास क्या है, a प्लस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ से लेट कर लो, लेट ए बिलोंग्स टू आर है, लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ये अभी अभी किया था वैसे अपन ने, ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, देन ई प्लस ई इज इक्वल टू ए। तो ए ई इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, ए माइनस ए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए माइनस ए, देन ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर, ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या आया, ए स्टार ई बराबर आ गया ए स्टार ए के बराबर आ गया। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन सेट आर, ऑन सेट आर। अब देखो इसका क्या निकालेंगे हम, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो लेट कर लो पहले, ए तो कहाँ से है, हमारा आर में से बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए और बी प्लस ए इज इक्वल टू भी ई आना चाहिए। अब एडिशन के लिए ई की वैल्यू कितनी है, 0, यानी बी प्लस ए भी कितना होना चाहिए, 0। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस ए, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए, दोनों बराबर है। और माइनस ए भी किस में से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से, ये भी रियल नंबर में से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ एडिशन ऑन सेट आर, ऑन सेट आर। इस सेट आर के लिए माइनस ए क्या है, इनवर्स है। क्लियर है, आगे बात समझ में, नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर, यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर टू आर, ए बी क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। क्लियर है, ये चीज़ें तो हम सब में करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। वैसे आपने सीख लिया, पीछे हमने करा था, फिर भी मैं वापस कर रहा हूँ, क्यों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे से समझ में नहीं आया, जिसको पहले नहीं समझ में आया होगा एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्किप भी करके डायरेक्ट ई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। क्या हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, ए क्रॉस ई इज इक्वल टू ए, देन ई क्रॉस ए इज इक्वल टू ए। तो ए क्रॉस ई कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ई ए अपॉन ए, देन ई इज इक्वल टू ए अपॉन ए। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1, यहाँ से भी कितनी आ गई 1, बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है। चलो, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, यह आ गया। देयरफॉर 1 is identity element, 1 is identity element for multiplication on set
आर। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स कैसे निकालेंगे, देखो इन्वर्स के लिए यही मेथड, लेट करेंगे पहले, लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो ए मल्टीप्लाई बाई ई एंड बी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से आ गई 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आया हमारे पास। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/a बिलोंग टू आर। बी की वैल्यू यहाँ से भी कितनी हो जाएगी, 1/a बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर आ गया बी स्टार ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कि 1/a, therefore 1/a is the inverse of is the inverse of a for the multiplication on set R। किसमें, सेट आर में। क्लियर। तो ये हमने क्या किया, शो कर दिया। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस यही करना था, 1/a इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 की। एग्जाम्पल नंबर 40 लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शो दैट माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। अभी किया था वैसा ही है, बस वहाँ पर सेट आर था, यहाँ पर सेट एन है। फॉर एडिशन एंड ऑन एन एंड 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन फॉर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस ऑन एन फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्या है, सबसे पहले किसके लिए करेंगे हम, एडिशन के लिए। सबसे पहले हम करते हैं एडिशन। तो देखो एडिशन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्लस, क्या लेना है आपकी बार, नेचुरल नंबर। तो n क्रॉस n टू n। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए तो हम क्या निकालेंगे, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन्वर्स है होगा तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ए बी ए स्टार बी, क्या लिखेंगे हम इसको, ए प्लस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, एन में बिलोंग करने वाले बी के लिए। तो लेट कर लो, लेट ए किस में से बिलोंग कर रहा है, एन में से। तो हम यहाँ से निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ए स्टार ई कितना हो जाएगा, ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे तो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, देन ई इज इक्वल टू 0। 0 क्या होगा, बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ होगा क्या, बताओ होगा क्या, क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है। आपको पहले भी बता दिया 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो अब अगर ये 0 नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या कि देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑन एन। इस नेचुरल नंबर के लिए इसका कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर इनवर्स ऑल्सो डज नॉट
एग्जिस्ट। अब आपको पता है इन्वर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत होती है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं तो इन्वर्स कहाँ से होगा, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। और क्यों नहीं करता, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, ये कह रहे हैं ना शो दैट माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो ओ भी ए कहाँ से है, नेचुरल नंबर में से है, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। बट माइनस में कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए बिलोंग्स टू एन बट माइनस ए इज नॉट बिलोंग्स टू एन। माइनस ए नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए देयरफॉर माइनस ए इज नॉट इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन फॉर एडिशन ऑन सेट एन। ठीक है, सेट एन के अंदर ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। अब अगर इन्वर्स नहीं है किसके लिए, एडिशन के लिए, तो अब किसके लिए चेक करना है अपन को, अब हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए n क्रॉस n टू n, ठीक है, और ए बी क्या होगा हमारे पास, ए बी हो जाएगा ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए हमारा ए क्रॉस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू एन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए एंड ई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। देन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए, यानी ई इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी यही होगा, ई इज इक्वल टू ए अपॉन ए, यानी ई इज इक्वल टू 1 होगा। ये भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, ये भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ये इसका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, अब इन्वर्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू एन है, तो इन्वर्स की कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए स्टार बी बराबर ई आना चाहिए, और बी स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी बराबर ई, और बी क्रॉस ए बराबर ई, क्या, बी क्रॉस ई ए बराबर ई। तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बी क्रॉस ए, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन ए, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन ए। अब आप सोचो, खुद सोच के देखो कि ए की वैल्यू हमें कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, यानी ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हो। अगर आप मान लो 2 लेते हो तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने ए कहाँ से लिया, नेचुरल नंबर में से, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये ए क्या कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1/a is not inverse of a on set n, सेट n के लिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर इनवर्स does not exist, therefore inverse does not exist for a is not equal to 1 belongs to natural number। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 नहीं रख सकते। अगर आप कोई बच्चा कहेगा कि 1 रख लो सर तब तो हो जाएगा, तो ये पहले ही कह दिया था कि a की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, a की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। तो फॉर a is not equal to 1 belongs to natural number for multiplication
फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट एन के अंदर। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स थे हमारे यहाँ पर, और ये हैं, इसी के साथ सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं हमारे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, राधे राधे।